भाई ये है वो फेमस आईआईटी वाले बाबा। अब हमारे देश में मेरे को समझ नहीं आता यार, ये प्रॉब्लम क्यों है। हमारे पास टिप्पणी करने का इतना टाइम है, इतना टाइम है, इतना टाइम है। मतलब मतलब यार, तभी तो आप लोग पैसा नहीं बना पाते। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर सचमुच ये टिप्पणियों से, ये फालतू की कहानियों से अगर आप बाहर आ जाओगे ना, तो अपने जीवन में बहुत सारा पैसा बना लोगे, क्योंकि आप अपना समय बचाना सीख लोगे। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। पिछले कुछ दिनों में, जब से ये आईआईटी वाले बाबा बहुत वायरल हुए, बहुत फेमस हुए, पहले तो बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इनकी खबर चलाई। फिर आजकल बहुत सारे बुद्धिजीवी, हमारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो सोशल मीडिया वालों ने कहा ये लड़का अपने जीवन में इस देश के लिए ना जाने और क्या क्या कर लेता। लोगों ने इसकी इस लाइफ को डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये तो डिप्रेशन में है, इसके परिवार में इसके पिताजी इसकी माताजी को मारा करते थे, तभी ये ऐसा बन गया। इसकी ये अब इसको लगता है कि मैं औरतों को अपनी लाइफ में बचा नहीं पाया, ये डिप्रेशन में है, ये बेचारा डिप्रेशन का मारा है। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर वो अपनी ही धुन में अपनी लाइफ में किसी एक रास्ते पे चल चुका है, देन हु आर यू? आप कौन हो उसके बारे में बात करने वाले? आप कौन हो? किसने ठेकेदार बना दिया आपको इस पूरे संसार का? ये हमारे सोसाइटी में ना ठेकेदार बहुत है, और इसी कारण से हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते स्कूल्स में। इसी कारण से आप लोगों को जो सही शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को एक सही समाज बनाने के लिए, नहीं कर पाते आप लोग। दैट्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमारे समाज में फंडामेंटली इतनी इनग्रेन हो चुकी है कि लोगों को लगता है सब नॉर्मल है यार। लोग टिप्पणियों के नीचे कमेंट्स लिखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये करना छोड़ दो। क्या इसने सही किया या गलत? कुछ सही कुछ गलत नहीं है, इसकी अपनी एक जर्नी है भाई। ये अभय जी की तो जर्नी है एक, लेट हिम बी ऑन दैट जर्नी। यही फर्क है हम में और बाकी सारे देशों में। क्यों गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसी कंपनीज, ओपन एआई जैसी कंपनीज हमारे भारत देश में नहीं बनी, बनेंगे भी नहीं। हम कहानीबाज लोग हैं, हम ऐसे छोटी टुच्ची बातें करेंगे, यहां पे अपना समय बिताएंगे। और यूट्यूबर्स और ये फेसबुकर्स क्यों करेंगे ये सब कुछ? क्योंकि यहां से व्यूज मिलते हैं। आप लोगों को मजा आता है मिर्च मसाले में, आप वो मिर्च मसाले की बातें करोगे। मैं ऐसा नहीं करता। मुझे पता है कि मेरे कारण भगवान ने मेरे को शक्ति दी है। आप लोग मेरी वीडियोस लाखों करोड़ों लोग देखते हैं इतने इतने घंटों तक। मैं एक अच्छा समाज बनाना चाहता हूं जहां पे हर एक इंसान को फंडामेंटल एक रिस्पेक्टफुल लिविंग का राइट हो, वो एक सम्मान से जी पाए। अरे भाई, ये आईआईटी बाबा कोई पागल नहीं है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है आईआईटी मुंबई से। मेरे दोस्त हैं आईआईटी मुंबई में, आईआईटी दिल्ली में, आई नो देम वेरी वेल, दे आर अमेजिंग। सोचो कितना दिमाग हुआ इसमें। उसके बाद आपने कभी इसकी बातें सुनी है? किसी ने इससे सवाल किया? कोई, मैं रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, इसने सवाल किया किसी ने, शिव क्या है? और इसने हंसते हंसते बोला ऐसे करते करते, जो नहीं है वही शिव है। ये डिप्रेशन का मरीज नहीं है, ये इंसान बहुत आगे निकल चुका है। ये बहुत आगे निकल चुका है अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू वर्ल्ड में। हम नहीं है अभी इसके आसपास, हम बहुत मेयर मॉर्टल्स हैं। वो एक मैट्रिक्स मूवी आई थी कियानू रीव्स की, ये मैट्रिक्स से बाहर निकल चुका है, हम सारे मैट्रिक्स में अभी फंसे पड़े। दैट्स द पॉइंट। ये इंसान एकदम ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। मत जबरदस्ती इसके अंदर के इमोशंस निकालो जो आप डाइसेक्ट करते जा रहे हो इसको। और इस कारण से आप जो समाज बना रहे हो, जो सोसाइटी बना रहे हो, जो दुनिया बना रहे हो, जिस टाइप से आप अपने बच्चों को, आप यही बताओगे अपने बच्चों को बड़े होकर, फिर आपके बच्चे पता है कैसा बनेंगे? आपका बेटा अपनी वाइफ को डाइसेक्ट कैसे करेगा, और पलट के आपको भी करेगा, उसकी वाइफ भी वही करेगी, लड़ाइयां होंगी। ये समाज ठीक नहीं है। आपको फंडामेंटली एक ऐसा समाज बनना है जहां पे हर एक को रिस्पेक्टफुल लिविंग का राइट है। ठीक है भाई, अगर इस इंसान को ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही अच्छा, ठीक है, उसको और आगे बढ़ाओ। ये कोई डिप्रेशन का मरीज नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिम, ही इज फिनोमिनल। आई थिंक ही इज फिनोमिनल, ही इज अमेजिंग। इसने जो डेप्थ क्रिएट कर ली है, सोचो, इससे समझो कि यार इतनी डेप्थ तेरे में आई कहां से? तूने कहा जो नहीं है वही शिव है, ये कहां से समझा? इसकी मैंने एक और वीडियो देखी है जिसमें यह कहता है कि सारे के सारे जितने भी मंत्र हैं, वो मंत्रों के उच्चारण का जो साउंड है, ये पूरा ब्रह्मांड साउंड से बना है। और मैं मानता हूं इस बात पे, मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे अपनी लाइफ के, अपनी आंखों के सामने। साउंड के कारण सब बना है।
इट इज ऑल साउंड, साउंड हैज इनसेन एनर्जी। और इसने वही बोला, कहता हर मंत्र, कहता मंत्र पहले ऐसे शब्दों में नहीं लिखे जाते थे, साउंड्स में होते थे। और इसलिए कभी आप देखो एक्चुअल जो पंडित होते हैं, महाज्ञानी आचार्य जो होते हैं, वो अपने हाथों को ऐसे ऊपर करते करते वो साउंड्स में, हमारी तरह आम इंसान की तरह मंत्र नहीं बोलते या टेढ़े मडे साउंड में मंत्र नहीं बोलते। मंत्रों में असली आत्मा तब फूकी जाती है जब जब साउंड सही जाती है। तो इस इंसान को इतनी नॉलेज है, आप कौन हो इसके बारे में बोलने वाले? कौन हो भाई तुम? मुझे तो लगता है तुम डिप्रेशन में हो। देखो मैंने भी टिप्पणी कर दी, वही गलती जो आप कर रहे हो, जिस पे सिखा रहा हूं, जिस पे डांट रहा हूं, वही मैं भी कर रहा हूं। ये करना छोड़ दो। इस जीवन में कृपया करके, इस देश में अगर आपको आगे बढ़ना है, इस देश को एक विकसित भारत बनाना है, प्रोग्रेसिव देश में रहना है, अगर आप सचमुच बड़ी इनोवेशंस करना चाहते हो, बड़ी कंपनियां बिल्ड करना चाहते हो, बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो लोगों में कहानियां करना छोड़ दो। जब आप कहानी करना छोड़ोगे ना, आपका दिल लाइट हो जाएगा, आपके पास समय होगा, उस समय को फिर आप प्रोग्रेसिव चीजों में लगाओ। फालतू की रील, शॉर्ट्स, गंदमंद देखने में मत लगाओ यार। समझो कि चीजों का लॉजिक क्या है, अपनी हिस्ट्री को समझो और अपने फ्यूचर को बिल्ड करो। और अगर आप, अच्छा मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, चलो। मैं बिल्कुल कहानियां नहीं करता। इनफैक्ट जो मेरे आसपास कहानी करने वाले होते हैं, मैं उनसे तुरंत नाता तोड़ लेता हूं। 1 सेकंड लगता है मुझे, तुरंत नाता तोड़ दूंगा मैं। आप कितने बड़े अमीर हो, आप कितने बड़े तोप हो, आप कितने बड़े महान इंसान हो, आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली नहीं पड़ता। मुझे नहीं रहना कहानी करने वाले लोगों के आसपास, नंबर 1। इसके कारण मेरा समय अनलॉक होता है। समय अनलॉक होता है तो मैं सही जगह पे अपना समय लगाता हूं, जिसके कारण मैं पैसा बनाता हूं और मैं आगे बढ़ पाता हूं, अपने परिवार को आगे लेके जा पाता हूं। यही फर्क है आप में और मुझ में। देखा आपने, मैंने क्या कहा? आप में और मुझ में। ये मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे जैसे आप बनो, अपने समय का ऐसा सदुपयोग करो। इसलिए आप में और मुझ में। अब आपको एक जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। जैसे आईआईटी वाले बाबा है ना, इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, वैसे ही आप भी अपना रास्ता चुनो लाइफ में। मैंने तो अपना रास्ता चुन लिया। मैं तो आज लाखों करोड़ों मिडिल क्लास लोगों को अपने एक कोर्स से, मेरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूं पैसा कैसे बनता है, हाउ टू क्रिएट मनी, मैं वो सिखा रहा हूं। और जो इस देश के बिजनेस ओनर्स हैं, ऐसे बिजनेस ओनर जो चाहे साल का छोटा सा बिजनेस कर रहे हो 20 लाख रुपए का, या 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, मतलब साल का रेवेन्यू करते हो 500 करोड़, वो भी मेरा एक प्रोग्राम है जो ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, जिसका नाम है ऑटो पायलट बिजनेस, द गीता ऑफ बिजनेस। वो उस प्रोग्राम से आके सीखते हैं। तो मैं तो सिखाता हूं, मैं बिजनेस ओनर्स को भी सिखाता हूं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं जो पैसे को नहीं समझ पा रहे, मैं उनको भी सिखाता हूं। मैं अपने समय का सही सदुपयोग कर रहा हूं, मैं इस देश के लिए वैल्यूएबल होता जा रहा हूं। और यही मेरा आखिरी थॉट है आपको। मैंने किसी वीडियो में देखा था, किसी ने इन पे टिप्पणी करी कि काश ये आईआईटीएन होता, शादी करता, इसको प्यार मिलता, तो ये देश के लिए कितना वैल्यूएबल होता। अरे भाई, ये देश के लिए आज भी वैल्यूएबल है, आपके पल्ले नहीं पड़ी इसकी बातें। दैट्स योर प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम है, इसकी नहीं। ये बहुत आगे निकल चुका है, ही इज वे बियॉन्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो प्लीज कृपया करके टिप्पणियां करनी बंद करो, इससे पूरे देश में खुशहाली फैलेगी। अभय जी, अगर कभी आपको मेरी ये वीडियो देखने का मौका मिले, बेस्ट ऑफ लक टू यू यार। आई थिंक यू डूइंग फिनोमिनली वेल। आई थिंक आपने जो डेप्थ क्रिएट कर ली है, बिरले बिरले लोगों का ऐसा जन्म होता है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इनफैक्ट आपकी एक स्टेटमेंट से मैं बहुत खुश हूं। आपने कहा, क्या मां बाप हमेशा सही होते हैं? नहीं होते। मैं भी मानता हूं नहीं होते। मां बाप कौन है तो इंसान। अरे उनके भी तो कुछ ही थोड़े बहुत छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, तो ऐसा वो हर चीज में सही कैसे हो सकते हैं? अगर वो होते तो आपको बहुत सारी सही चीजें सिखाते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा एक कर्म है, भाई मां बाप की सेवा करो, ठीक है, लेकिन क्या वो हर चीज में सही है? नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को। अभय जी, आप फिनोमिनल इंसान हो यार, आगे बढ़ो। और देश में जो टिप्पणी कर रहे हैं, करने दो। आप वैसे भी उन सबसे ऊपर उठ चुके हो, कोई जरूरत नहीं है वापस इमोशंस में बहने की। निराकार, निरंतर वो शिव है,
और आप शिव शव शक्ति उसके बहुत पास पहुंच चुके हो, है ना। आपको पता है क्यों कहते हैं पार्वती पते हर हर महादेव। तो आप तो बहुत पास पहुंच चुके हो, ज्यादा दूर नहीं जाना। आप जो जर्नी है उसको पूरा करना है, करो, मैं आपके साथ हूं। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां आपके साथ हैं, गो डू इट। और आप सभी लोग जो मुझसे सीखना चाहते हैं, आप मुझे फेसबुक पे तो फॉलो कर ही रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मैं अपने लिंक्स आपको साथ में दे दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो पारितोष शर्मा, आपको मेरे ऑफिशियल चैनल्स वहां पे मिल जाएंगे। मैं हर जगह पढ़ाता हूं, सीखो मुझसे फ्री में, एटलीस्ट अपना भलाई कर लो। सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। आप सभी का भला हो, आप सभी बहुत स्वस्थ रहें और खूब पैसा बनाएं अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जर्नी पालें, अपना अपना पर्पस पालें, बस उससे अच्छा क्या है। सी यू वेरी सून।